ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 दिसंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये सुहावना कल्याणकारी संगम युग है। ये सुहावना कल्याणकारी संगम युग है, जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये सुहावना कल्याणकारी संगम युग है, जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। आज का प्रश्न, संगम युग पर जब बाप आते हैं तो उनके आने से ही कौन सा इशारा मिल जाता है? संगम युग पर जब बाप आते हैं तो उनके आने से ही कौन सा इशारा मिल जाता है? आने से ही ये इशारा मिल जाता है। उत्तर, इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा सबको मिल जाता है। इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा सबको मिल जाता है, क्योंकि बाप आते ही हैं। क्योंकि बाप आते ही हैं पतित सृष्टि का अंत करने। क्योंकि बाप आते ही हैं पतित सृष्टि का अंत करने। इसलिए विनाश का साक्षात्कार भी होता है। इसलिए विनाश का साक्षात्कार भी होता है। अभी तुम्हें नई दुनिया के झाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं। अभी तुम्हें नई दुनिया के झाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक। तो संगम युग पर जब बाप आते हैं तो उनके आने से ही कौन सा इशारा मिल जाता है? उत्तर, इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा सबको मिल जाता है। क्योंकि बाप आते ही हैं पतित सृष्टि का अंत करने, इसीलिए विनाश का साक्षात्कार भी होता है। अभी तुम्हें नई दुनिया के झाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। वास्तव में कहना चाहिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की गुड मॉर्निंग, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाप आते ही हैं रात को दिन बनाने। ये भी हिसाब किया जाता है आखरीन में भी बाबा आते किस समय हैं। तिथि तारीख नहीं, परंतु किस समय में आते हैं। जरूर 12:01 हुआ होगा, तब बाबा ने इस शरीर में प्रवेश किया होगा। अब यह है बेहद की रात और दिन। तिथि तारीख नहीं बताई जा सकती है। अपने बच्चों से ही कहते हैं, हम आकर रात को दिन, नर्क को स्वर्ग बनाते हैं अथवा पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। समझ में आता है कि बाबा का आना रात्रि को ही कहा जाता है। अब शिवरात्रि कहते हैं ना। अब आते ही हैं रात को दिन बनाने। उनकी कोई जन्म पत्री है? उनकी कोई जन्म पत्री है? कृष्ण जयंती की भी तिथि तारीख कुछ नहीं है, क्योंकि उनको बहुत दूर ले गए हैं। ये किसको पता ही नहीं है। अब कृष्ण का जन्म कब हुआ, संवत, तिथि तारीख कुछ नहीं है। बाकी सिर्फ रात को मनाते हैं। वास्तव में शिव बाबा है ही रात को आने वाला।
तुम बच्चे कहेंगे शिव बाबा की रात्रि। अब भारत में मनाते भी हैं शिवरात्रि, शिव जयंती भी कहते हैं, परंतु वास्तव में शिव जयंती कहना नहीं चाहिए क्योंकि उनकी मरनती नहीं है। मनुष्य जन्मता है फिर मरता भी है, अब वह तो मरता ही नहीं, इसीलिए शिव जयंती कहना भी रोंग है। शिवरात्रि कहना ठीक है। अब ये शिव बाबा बतलाते हैं, अब दूसरा कोई ऐसे कह ना सके। भल कहते हैं शिवो हम, परंतु बता ना सके मैं कब आता हूं, क्या आकर करता हूं। अब शिव बाबा तो बतलाते हैं ना कि अब आधा कल्प की रात्रि पूरी हो, दिन शुरू होगा, है ना। अब ये गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत का तूफान भी सामने खड़ा है, पति दुनिया भी बरोबर है। अब कलयुग का अंत है, मुसीबतें भी सामने हैं। समझते ये वही महाभारत लड़ाई है जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, नेचुरल कैलेमिटीज द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो जरूर गीता का भगवान आया होगा, आएगा ही कलयुग के अंत में। अब सतयुग का फर्स्ट प्रिंस वह फिर द्वापर में तो हो ना सके। मनुष्य तो 84 शरीर लेते हैं, मिलते हैं ना मनुष्य को 84 शरीर मिलते हैं। हर एक जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं, एक ना मिले दूसरे से। तो भल अभी कृष्ण का गायन पूजन है, परंतु उनके एक्यूरेट फीचर्स तो हो ना सके, उनका फोटो भी निकल ना सके। ऐसे ही मिट्टी का, कागज का बना लेते हैं। अब एक्यूरेट फीचर्स तो जब ध्यान में जाओ तब तुम देख सकते हो। अब फोटो नहीं निकाल सकते ना, फोटो निकाल नहीं सकते। अब मीरा कृष्ण से डांस करती थी, वो तो नामी ग्रामी शिरोमणि भक्तों में गाई जाती है। कृष्ण को याद करती थी तो झट उनको साक्षात्कार होता था। कृष्ण से प्रीत थी, साक्षात्कार में देखती थी, इसीलिए पवित्र रहना चाहती थी। जानते हैं वहां विकार तो होता नहीं। अब कृष्ण से प्रीत लगी तो पवित्र जरूर बनना पड़े। पतित तो कृष्ण के साथ मिल न सके। अब मीरा पावन रही, इसीलिए उनकी महिमा है। अब ये सब राज बाबा ही समझाते हैं। तो भक्ति मार्ग में तो उनकी अल्पकाल क्षण भंगुर की भावना पूरी हुई। अब साक्षात्कार हुआ, जो मनोकामना रखते हैं वे अल्पकाल के लिए पूरी हो जाती है। अनेक प्रकार के देवताएं आदि हैं, उनका साक्षात्कार चाहते हैं, तो ड्रामा प्लान अनुसार वे मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब भक्ति मार्ग की भी नोंद है, वेद शास्त्र पढ़ते, माथा मारते तो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। आगे बनारस में जाकर काशी कलवट खाते थे, समझते थे शिवपुरी अर्थात मुक्ति में जाए, परंतु जा नहीं सकते। अब मुक्ति में ले जाने वाला तो है ही एक बाप, उनको ही मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है, दूसरा तो कोई ले जा नहीं सकता। अब सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो जीवन मुक्ति थी, जीवन बंद नहीं था। क्या थी? जीवन मुक्ति थी। वो तो थोड़े आदमी रहते थे। अब इस समय कितने करोड़ों मनुष्य हैं, तो सत्युग में इतने थे नहीं, तो बाकी उस समय सब कहाँ थे? और इतने सब फिर अभी तो कितने सारे हैं ना, तो ये इतने सारे उस समय कहाँ थे, है ना। तो ये भी तो अभी तुमको पता पड़ा है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी तो अभी तुमको मिलती है ना। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को भी तो कोई नहीं जान सकते ना। तो अभी तुम जानते हो ना कि पति सृष्टि का अंत है ना। वे तो समझते हैं ना कलयुग अजुन 40,000 वर्ष चलना है, परंतु तुम जानते हो ना अभी कलयुग का अंत होना है। तभी तो बाप आकर सारी नॉलेज सुनाते हैं। अभी इतनी सारी नॉलेज तुमको दी किस लिए, है ना, तुम कल्याण कर सको ना अपना, इसलिए तो तुम्हें इतनी सारी नॉलेज मिली है। तो ऊंचे से ऊंच भगवान ही है ना, तो उनका जन्म भी यहाँ होता है, अब आते भी है संगम में, है ना, और अंत होने का इशारा देते हैं। तो विनाश का साक्षात्कार भी कराया है। अर्जुन के लिए भी तो दिखाया हुआ है ना कि साक्षात्कार हुआ,
दिखाया है ना ऐसा। तो तुम बच्चों में भी तो बहुतों ने साक्षात्कार किया है। तो जितना जितना नजदीक आएंगे तो देखने में आएगा। मनुष्य जब घर के नजदीक आते हैं तो सब बातें याद आती है ना। तो कहीं बाहर जाते हैं तो वहीं की बातें याद आती है। जैसे जैसे वो घर के नजदीक पहुंचते जाते हैं तो फिर घर की बातें याद आने लगती हैं। तो तुमको भी बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। तुम जानते हो बरोबर भारत विश्व का मालिक था, ये बात जानते हो। तो बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, ये भी जानते हो। तो ये स्थापना हो रही है ना भविष्य नई दुनिया के लिए। तो संगम पर स्थापना होती है। तुम ब्राह्मण हो ही संगम युग पर, वह है शूद्र और तुम हो ब्राह्मण, वह देवताएं। तो ये बातें कोई शास्त्रों में तो नहीं है। तो मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि संगम युग किसको कहा जाता है। इनको कल्याणकारी सुहावना संगम युग कहा जाता है, जहां से पतित तो भारत पावन बनता है। तो बाप भी कल्याणकारी है, तो आते भी भारत में है। तो बाप कहते अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब तुम पतित तो एक भी पावन नहीं। तो सब भ्रष्टाचारी है, तो विकार से पैदा होते हैं। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। समझ में आया। तो फिर अंत में आकर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा स्थापना कराते हैं। किसकी? स्वर्ग की, है ना, देवी देवता धर्म की। तुम यहाँ आए हो ना देवी देवता बनने, किस लिए आए? खाली बैठे थे तो आ गए क्या? है किस लिए आए हो? देवी गुण धारण करने ना। तो यह तो तुम बच्चों को मालूम है ना कि कोई भी भिखारी को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता है। कोई भी भिखारी को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता। पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा लेनी होती है। एक बार प्रतिज्ञा कर फिर अगर तोड़ते हैं तो एकदम रसातल में चले जाते हैं, चंडाल का जन्म पा लेते हैं। यहां बाबा के आगे पतित कोई आ नहीं सकते। अगर ब्राह्मणी भूल से भी ले आती है तो उन पर भी बड़ा दोष आ जाता है कि जैसे ही ब्राह्मणी को पता पड़ता है कि मेरे स्टूडेंट में कुछ तो लग रहा है ना, और फिर भी वो बाबा के आगे ले आए, तो ब्राह्मणी पर भी उसका दोष आ जाता है। सुनो क्या होता है फिर, दोनों चंडाल बन पड़ते हैं, ब्राह्मणी भी और जिसको वो ले आई। तो बताओ कितनी खबरदारी रखनी पड़े, है कि नहीं। तो फिर जब टीचर बहन पूछती है कि सब ठीक रहा, पूरी धारणा अच्छे से की, अपने रिपोर्ट कार्ड आपने टीचर बहन को नहीं दी, तो टीचर बहन तो पूछेगी ना, आपका तो कोई रिपोर्ट कार्ड कोई चार्ट नहीं आता था। तो फिर जैसे टीचर कहे वैसे चलना चाहिए ना। तो टीचर पूरा ऑब्जर्व करेगी, अरे ये तो पूरा अच्छे से चलता है, चलो अच्छा ठीक है। पूरा ऑब्जर्व करेगी ना टीचर, तब लेकर आएगी बाबा के सामने। ऐसे क्या, अगर ऐसे ले आई ना तो ब्राह्मणी भी चंडाल बनेगी और जो आ गया वो भी चंडाल बनेगा। कितनी खबरदारी रखनी पड़े। तो टीचर का सुनना चाहिए ना, जो टीचर कहे पूरा चार्ट देना चाहिए। चार्ट ही नहीं देते तो कैसे समझ पड़े कि बुद्धि कहाँ जा रही है। चार्ट रखे, चार्ट टीचर को दे तो टीचर को पता पड़े कि सही से चलते हैं नहीं चलते हैं, क्या विघन आया क्या नहीं आया। अच्छे अच्छे चलने वालों के भी संकल्प विकल्प चलते हैं। तुम तो बाहर की दुनिया में रहते हो, तुम्हारे क्या चले, कितना व्यर्थ चला, क्या तुम पर हावी हुआ, क्या घर में पवित्रता की धारणा पक्की रही नहीं रही, क्या किया। तो टीचर पूछेगी कि नहीं पूछेगी, तो फिर फां क्यों हो जाना चाहिए, कितना बड़ा लॉस हो जाएगा ना। इसीलिए बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है।
फिर सोचते पता नहीं इनको क्या हुआ, हम इनको पता नहीं क्या नहीं देते जिसकी वजह से ऐसा हमारे साथ व्यवहार करते हैं। बताओ, तुम्हारी धारणा में कुछ ऊपर नीचे दिखेगा तो तुमको बोला जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वो तो तुमको सम्मान पूर्वक, रिगार्ड पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर कर लेते हो, चाट देते हो, अच्छे से चलते हो, नैन चैन भी तो कुछ होते हैं ना, दृष्टि वृत्ति से भी तो पता पड़ता है। तुम तो स्पष्ट नहीं बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बता रही है, तुम्हारी वृत्ति बता रही है। तो जब ऐसा कुछ कहा जाता है तो कितनी खबरदारी रखनी पड़ती। तो अगर टीचर कहती है ऐसा करो, अपना चार्ट दो और इस तरह से अभी कुछ समय ऐसा करो, तो हानि हो जाना चाहिए। और अगर तुमने कुछ गड़बड़ की होगी तो फिर टीचर का कहना नहीं मानेंगे और फिर जाएंगे रसातल में, सारी बुराइयां करना शुरू कर देंगे। अब बताओ, टीचर ने कहा बुराई करना शुरू कर दो। अगर तुम्हारी धारणा इतनी पक्की इतने वर्षों की, तो भले कोई कैसा भी कहे, कैसा भी तुम्हें कोई संग कोई पकड़े, तुम अपनी धारणा नहीं तोड़ोगे। तो जो पावन नहीं बन सकते उनको यहाँ आने का हुक्म नहीं है। तो पर्सनल आकर समझ सकते हैं, परंतु बाबा की सभा में नहीं आ सकते। अगर भूल से ले आते हैं तो उनको चोट बहुत लगती है। अब क्या है कि उनकी धारणाएं नहीं है, तो अगर भूल से वो कोई ब्राह्मणी ले आती है तो फिर उन्हें धक्का बड़ा लगता है, चोट बहुत लगती है, क्योंकि इतने ऑलमाइटी अथॉरिटी, तो फिर धक्का तो लगता ही है ना। आते तो ढेर हैं, सबको मालूम है कि बेहद बाप के पास जाते हैं, हमको पवित्र जरूर बनना है। मीरा पवित्र थी तो उनका कितना मान है। अब तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, फिर भी वे कहते हैं हमको जहर चाहिए। अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं विष के लिए। कृष्ण की तो बात नहीं, ये तो बड़ी भूल है जो भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। बाप समझाते हैं कि भक्त कहते हैं भक्ति के बाद भगवान आते हैं फल देने, तो भक्ति निष्फल हुई ना, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। भारत ही गोल्डन एज था, अब है आयरन एज। कहते भी हैं पतित पावन नाव, तो पतित ठहरे ना, परंतु किसको कहो तुम नरकवासी पतित हो तो समझते नहीं। बाबा ने जब समझदार बनाया था तो स्वर्ग था, अभी बेसमझ होने से कंगाल बने हैं। जब हमें समझदार बनाया तो स्वर्ग था, और अभी बेसमझ होने से हम कंगाल बने हैं। जब देवी देवताओं का राज्य था तो भारत कितना ऊंच था। कहते भी हैं स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो लोग समझते हैं वहां भी असुर थे। अब यह शास्त्र कोई सदगति के लिए नहीं है, वह तो जब बाप आए तब सर्व की सदगति करे। यह है रावण राज्य, तब तो चाहते हैं राम राज्य हो। यह नहीं जानते कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ है। ज्ञान सागर बाप तो सबको सदगति में ले जाते हैं। अब यह समझने की बात है। हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। आत्मा शांति धाम से आती है इस पृथ्वी पर पाठ बजाने। आत्मा भी अविनाशी, ड्रामा भी अविनाशी, उसमें आत्मा अविनाशी एक्टर है। परम धाम की रहने वाली है। 84 जन्म गाए हुए हैं, वह तो 84 लाख कह देते हैं। परमात्मा को पत्थर भीतर में कह देते तो गलानी हुई ना, हुई ना। तो बाप भारत पर उपकार कर स्वर्ग बनाते हैं, रावण आकर अपकार कर नरक बना देते हैं। तो यह खेल है दुख और सुख का। यह है कांटों का जंगल। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। बड़े से बड़ा कांटा है काम विकार। अभी बाप कहते मैं पावन बनाने आया हूं। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप आया है सहज योग सिखाने। कहते हैं मुझ अपने माशूक को याद करो। सभी आत्माएं एक माशूक पर आशिक है, वे आकर सबको ले जाते हैं मुक्ति धाम। परंतु बाबा कहते हैं तुम पतित चल नहीं सकेंगे, मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। ड्रामानुसार जब टाइम आता है तभी मैं आता हूं तुम बच्चों को पावन बनाने। यह वही महाभारत लड़ाई है। मृत्यु लोक में अंतिम लड़ाई है। अमर लोक में लड़ाई होती नहीं। वहां है ही राम राज्य, वहां रहते हैं धर्मात्माएं। यहाँ है पाप आत्माएं, पाप करते रहते हैं।
पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। बाप कहते मैं 1 सेकंड में तुमको चढ़ती कला में ले जाता हूं। इसमें सिर्फ यह एक ही अंतिम जन्म लगता है और उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। तो बाप कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो। इन साधुओं का भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। तमो प्रधान बुद्धि मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वे सत सत करते रहते हैं। अंध श्रद्धालु है ना, अब इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, बायोग्राफी को जानते नहीं है। अब बाप आकर इन सब का ज्ञान देते हैं। इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। वह है शास्त्रों की फिलॉसफी। अब यह भी बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं जो परम पिता परमात्मा को यथार्थ रीति जानते हैं। मनुष्य होकर और बाप को ना जाने तो जानवर से भी बदतर ठहरे। देवताओं के आगे जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं। अब हैं तो दोनों मनुष्य ना, परंतु यह है सारा कांटों का जंगल। बाबा तुमको कांटों से फूल बनाते हैं। भारत सचखंड था, फिर रावण आकर झूठखंड बनाते हैं। सचखंड बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। तो बाप ही आकर परिचय देते हैं, सो भी ब्राह्मण बच्चों को। फिर ये ज्ञान रहेगा नहीं। तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कब किसको विश्व की बादशाही नहीं मिल सकती है। भारत जो विश्व का मालिक था सो अब कंगाल बना है। मनुष्यों की बुद्धि ऐसी है जो बाहर में बोर्ड देखते भी हैं, लिखा हुआ भी है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखा हुआ भी है, तो भी नहीं समझते कि यह एक ईश्वरीय फैमिली है। तो भी नहीं समझते कि यह एक ईश्वरीय फैमिली है। समझते ये भी कोई इंस्टीट्यूशन है। अरे ये तो फैमिली है ना, कुमार कुमारियां, ये तो घर हुआ ना, ये तो घर हुआ ना। इतनी प्रदर्शनी करते हो, समझाते हो, फिर भी समझते थोड़ी है। 7 दिन का जब कोर्स ले, अच्छी रीति समझे, तब बुद्धि में बैठे कि बाप फिर से बेहद का वर्षा देने आए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य साहब पहला पॉइंट, चढ़ती कला में जाने के लिए उठते बैठते एक बाप की याद में रहना है। तो चढ़ती कला में जाने के लिए उठते बैठते एक बाप की याद में रहना है। बाप समान सभी पर उपकार करना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, मर्जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। मर्जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। मर्जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं उनके हर चलन नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है। जो प्राप्तियों से संपन्न, माना जिसके पास बहुत सारी प्राप्तियां होती है उसके चलन से ही नजर आता है, और जो थोड़ा अधूरा अधूरा फील करता है तो उसकी भी चलन से नजर आता है। नैन चैन हर चलन से उमंग उत्साह दिखाई देता है।
लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प व कर्म होते हैं उनसे मर्जीवा बनो। जो पास्ट में गलतियां हुई हैं वो नहीं करनी है, और ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प चले, संस्कार स्वभाव आए जो मर्यादाओं के विपरीत है, वह कर्म होते हैं, उनसे मर्जीवा बनो। माना अब वो चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर, आपने प्रतिज्ञा की है भगवान से, तो अब दोबारा से भूल नहीं करना। अगर प्रतिज्ञा करके अगेन एंड अगेन यानी दोबारा और दोबारा वही भूल करते रहते हैं, तो प्रतिज्ञा क्या की, फिर तो उसका कोई मूल्य नहीं है ना। तो प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा परमान चलते रहो कि जो प्रतिज्ञा की है उसके हिसाब से ही मुझे अपना जीवन जीना है। चलते रहो, हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से दिखाई देगी। तो आपको प्राप्तियां ही प्राप्तियां अनुभव होंगी और ये बहुत सहज होगा। फिर हिम्मत के साथ उल्लास भी होगा और प्राप्ति की झलक दूर से ही दिखाई देगी। आज का स्लोगन, मेले व झमेले में, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। ओम शांति।